एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। राउर बनकर हमार कार्यक्रम किसान संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमन पहुँचे हन, एकर नाम है जराहाडी गांव, और अंबिकापुर से सीधे निकलब तो लगभग 15 किलोमीटर पर रघुनाथपुर है। यही रायगढ़ रोड में अंबिकापुर, सीतापुर और रायगढ़ रोड है ये, और लगभग 15 किलोमीटर पर रघुनाथपुर है। और रघुनाथपुर के बाद हमन बायां मुड़ब तो एक गांव है जराहाडी, और ये सीधे जो सड़क है हमन असकला जराहाडी होते हुए बतौली तक पहुंच सकत हन। लगभग 20 किलोमीटर बतौली है, और ये बतौली में जाकर के बतौली बगीचा रोड पर टच करेल, वहां से सीधे बगीचा भी जा सकत हैं, बतौली भी जा सकत हैं। और लुंड्रा विकास खंड कर ये जराहाडी गांव है। हमन कई बार यहाँ पर आए भी हन। अच्छा टमाटर कर खेती बाड़ी इते होल, सब्जी भाजी कर खेती बाड़ी यहाँ किसान मन करते हैं, और काफ़ी समृद्ध गांव है, जराहाडी गांव है। और यहाँ पर हमन किसान मन से बातचीत भी करब। कई ठे किसान मन बैठिन है, पंचायत कर सरपंच भी बैठिन है। हमारे साथ में इधर भोले भैया हैं, भोले भैया के साथ भी हमन बातचीत करब। और हमार कार्यक्रम अधिशासी परमेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ में आइन है। तो भोले भैया, कार्यक्रम का शुरुआत करल जाए। हाँ परसू भैया, देखी बहुत सुंदर गांव है, और मैं तो देखी यहाँ बहुत पहले से आता हूँ। और ये गांव कर मने जो रवैया हैं, जो मनसे हैं, वो बहुत बढ़िया है। सीधा सरल अच्छा आदमी है, और जे गांव में सीधा सरल आदमी रहते हैं वो गांव बड़ा सुंदर रहल, बड़ा तरक्की वाला गांव रहल नहीं। तो यहाँ जो है वो यहाँ कर किसान भैया बहनी मन बहुत रेडियो से जुड़ल हैं, रेडियो के चौपाल कार्यक्रम सुनते हैं, और बहुत प्रगतिशील खेती यहाँ करत हैं। गन्ना के खेती यहाँ है, टमाटर के खेती यहाँ है, खीरा के खेती यहाँ है, धनिया लगाल है खेत में वो यहाँ है। तो कुल मिला के ये गाँव बहुत अच्छा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा हैं। यहाँ के सरपंच जी हैं, उनकर हर घर से जुड़ाव है, हर घर कर दुख तकलीफ में शामिल रहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ कर पंच जी हैं, सुग्रीव जी हैं, यहाँ लाल साया हैं, सब प्रगतिशील किसान हैं, सबकर से हमार दोस्ती है। गांव बहुत अच्छा है। और भोले भैया, जब हमन पहुँचन तो चारों तरफ हरियाली है, एक बढ़िया मजबूत सड़क हमन ला दिखेल गांव के अंदर है। आजकल हर गांव में सड़क बनी से, तो हमन ला आए में बड़ा बढ़िया लगी। सो परमेंद्र कुमार जी बताई कि राउर के कैसा लगी इस गाँव में आके। तो देखिए, बड़ा अच्छा लगी से गांव में आकर। और ये जो कार्यक्रम है किसान वाणी के अंतर्गत हमन जो ये कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से करती, और कहीं न कहीं ये कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी बढ़िया खेती होता है, हमारे किसान भाई मन बढ़िया फलत फूलत हैं और बढ़िया नवीन तकनीक से प्रगति करत हैं, वहाँ हमन जाती और पूरे संभाग कर कृषक मन बर यहाँ के किसान मन से संदेश लेती, यहाँ के किसान मन कर अनुभव ला जानती। तो आज भी हमन ये जराहाडी गांव में देखब कि हमारे किसान भाई मन क्या बताते हैं, हमारे जो बाकी के कृषक भाई मन बर का संदेश देते हैं, का सलाह देते हैं, ये सब जाने बर हमन आज आए ही। और माहौल ला देख के तो बड़ा मन एकदम गदगद हो गई। सब जहाँ देखो हर तरफ हरियाली है और किसानी है, वो बड़ा व्यवस्थित ढंग से करत हैं हमारे किसान भाई मन। और जैसन कि बताइन हमारे भोले भैया कि बड़ा प्रगतिशील कृषक हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं खेती बाड़ी करके। तो देखिए, आज बात करल जाए हमारे किसान भाई मन से, और का बताते हैं ला रिकॉर्ड करल जाए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारे साथ में कई ठो किसान मन बैठिन हैं और जराहाडी पंचायत गांव के बारे में बताई। सबसे पहले हम बात करत ही, हमारे साथ में पंचायत के सरपंच हैं
सरपंच जी, राउर के बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। राउर के नाम बताइए। मेरा नाम विष्णुराम नागेश है। विष्णुराम जी, पहला कार्यकाल है कि ये कई ठे कार्यकाल हो चुकी से? पहला कार्यकाल है। जरहाडी गांव हमन पहली बार आए हन और काफ़ी दिन से हमन सुनत रहन कि बहुत बढ़िया गांव है। तो राउर बताते कि यहाँ पर का चीज़ कर खेती बाड़ी होते है, कैसे खेती बाड़ी और कितना कमाई यहाँ पर किसान मन करते हैं? मेरे तरफ से सभी किसानों भाई और सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत जोहार। हम लोग का गांव में खेती कई तरह से होते हैं। जैसे हम लोग का पुराना खेती तो गन्ना था। गन्ना के बाद में अब टमाटर लगा रहे हैं और खीरा। आज के डेट में आज फिलहाल धान के साथ साथ टमाटर की खेती जोर तोर से चल रहा है और खीरा। और नया खेती आया है लौकी। लौकी में अच्छा जैसे लंबा चले वाला फसल है। अभी लगा थे? हाँ, लग गई से अभी बेचा थी। तो लगभग 3 महीना से फलना चालू हुई से है। तेकर बाद में अभी तक चलते हैं। अभी कम से कम जनवरी फरवरी तक चलेगा वो। और धान की खेती के बाद हम लोग का प्रमुख खेती पहले था गन्ना। अब गन्ना के दिन पे गर्मी में गन्ना का खेती होते और जब धान लगा के टमाटर लगा थी और खीरा। विष्णु जी, जैसे खेती बाड़ी तो बढ़िया होते राउर बताएं भी, खेती बाड़ी में कोई समस्या है गांव में? खेती बाड़ी में तो समस्या नहीं है, ज़्यादा समस्या नहीं है। ज़्यादा समस्या है कि दवाई खाद कीटनाशक का ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा वही लगत है ज़्यादा, एक ज़्यादा समस्या है। एकर अलावा जैसे सिंचाई कर सुविधा है और खेती बाड़ी में और योजना मनकर जैसे उद्यान विभाग से हमन ला ड्रिप मिलेल, कहीं कहीं मिलेल, तो वो भी मिलत है कि नहीं मिलत? हाँ, मिलत है ड्रिप। लगभग बहुत ज़्यादा किसान ड्रिपे से पानी का सिंचाई करत है। अच्छा। और सिंचाई कर का सुविधा है? बोरवेल है। हर जगह हमारे पानी का सक्सेस अच्छे से सिंचाई हो जाती है। बढ़िया सिंचाई होते हैं। पानी कर कमी नहीं है यहाँ पर। पानी का कमी और हमन देखें जैसे जो आंगन में बैठे हने सुग्री जी का आंगन है, तो यहाँ पर ये बाजरा भी लगाइन है। और आजकल हमन जो श्री अन्न कर खेती बाड़ी है कर बारे में बातचीत भी करथन। सरकार भी कोशिश करत है कि श्री अन्न के प्रति लोग मन का रुझान बढ़े, खेती किसानी बढ़े, खाए पिए में भी बढ़िया है। तो मैं जानना चाहता रहन कि अभी राउर के जो कार्यकाल में कौन कौन सा बढ़िया काम हुई से यहाँ पर? यहाँ पे तो पहले से बहुत अच्छा काम हुई से। हमारे गांव जैसे विकास के बारे में रोड हमारे गांव में पहले मोर से पहले चालू नहीं हुआ था। जैसे पक्की सड़क सीसी रोड, तो इन साल बढ़िया काम हुआ है। और अभी आने वाला समय में राउर के का योजना है? कौन कौन सा गांव के विकास पर काम हुई? गांव का विकास तो चलते रही। आप जैसे जो योजना है वो गांव में अच्छे तरह से लाने की कोशिश कर थी। बाकी महिला समूह भी हुई है आर्थिक विकास बर, अपना कमाई करे बर? हाँ है, महिला समूह भी है। अभी अपन समूह चला रहे हैं। कोई मध्याह्न भोजन बना रहे हैं, कोई कई ठो काम कर रहे हैं। अभी आजीविका बर जुड़ीन है, कई ठो योजना में जुड़ीन है। तो भोले भैया बहुत बढ़िया गांव है और हमन तो पता करें कि गांव में समस्या नहीं है। हाँ। और खेती बाड़ी में भी पानी भी है और ड्रिप से उद्यान विभाग से भी हमन ला मदद मिली से सब्सिडी के आधार पर जो योजना का लाभ मिले तो वो भी पर्याप्त रूप से मिली से। बहुत बढ़िया गांव है। मैं जैसे कि बताएं रउरे के कि यहाँ जो सड़क के किनारे खेत कर बहुत अच्छा प्रबंधन है और किसान जागरूक हैं और जो योजना सरकारी आत रहल ओकर लाभ भी बहुत लहीन है। अब देखिए राउर परिचय में एगो किसान संघी से करवात हो, इनकर नाम इनकर से जानत थी और ये का करीन है इनकरे से बात करके समझे थी। राउर नाम बताई भैया? हाँ, बिरजू दास मानिकपुरी है भैया। हाँ, बिरजू भाई, देखी मोर तो पहले से बिरजू भैया से परिचय है। बिरजू भैया के बारे में जानबो करत हूँ। बाकी हमार सुनवैया भैया बहनी मन सुन सकें एक बार मैं गोठियात हूँ। तो बिरजू भैया बताई का चीज़ के खेती करत ही अझे रउरे? तो देखा भैया, मैं तो
अनेक चीज कर खेती करत हूँ। हाँ है ना, धनिया भी लगात हूँ हाँ और गेहूं भी लगाए हूँ और धान कर खेती करत हूँ, हाँ टमाटर कर खेती करत हूँ, खीरा कर भी करत हूँ। हाँ है ना। अझे मैं देखे रहन कि रौरे मूली के भी खेती हाँ, करे। मूली कर भी खेती बढ़िया करे रहन भैया हाँ और बढ़िया उपज हो रहीस। हाँ है ना, मुनाफा ठीके होइस। टमाटर में कितना मुनाफा कमाए रहन रौरे और ओकर कैसे ध्यान में आइस कि टमाटर कर खेती करल जाए? तो देखा एक दूसरे ला देख के सीखेन ये सब हाँ हाँ कि भाई करत हैं तो हमू करी, ऐसे करके करें तो लाभ तो बढ़िया कमाथन भैया। कितना में करे रहन टमाटर कर खेती? लगभग 1.5 एकड़ में करें भैया। 1.5 एकड़ में। हाँ, तो कितना फायदा हुई रौरे ला एक अनुमानित अंदाजा बताई? लगभग 4-5 लाख रुपया कमाए रहे हैं। 1-1.5 एकड़ में टमाटर लगा के 4-5 लाख कमाए रहन। हाँ। और मैं बताऊं रौर बारे में कि रौरे ओकर पैसा से एगो नया ट्रैक्टर भी बेसाए। हाँ भैया, ट्रैक्टर बर जगह 2 ट्रैक्टर है। 2 ट्रैक्टर है। देखी ताली बजाई भाई, देखी यहाँ जितना संगता मन बैठी ना है कि बरझो भैया टमाटर लगा के और 2 ट्रैक्टर बेसाए लेहिन, एकर से बढ़िया और का हो सकत है। अच्छा, मुरई में कितना कमाएन? तो मुरई में बढ़िया कमाएन भैया, ऐसे देखा जाए तो ठीक है ठाक कमाएन। ठीक ठाक कमाएन है ना। तो जैसे 2 ट्रैक्टर लेहन तो ओकर किस्त तो हर 2 महीना में आ जाए। हाँ, तो किस्त हर कपार पर खड़ा रही तो कैसे करथी ओकर जुगाड़? तो सब समस्या हल हो जाए भैया धीरे से। हाँ, खेती से। हाँ तो भैया बहनी हो देखी कि कितना बढ़िया उदाहरण है बरझो भैया कि अगर राउर पास 1-1.5 एकड़ ज़मीन है तो खेती करके सब्जी भाजी लगाए के और बहुत बढ़िया अपन कमाई के जरिया ओके बनाए सकत ही। तो परसू भाई देखी, परसू भैया वो बरझो भैया से अगर रौरे ला कुछ गोठियाना है तो ले रौरे बात कर ली। इतना बढ़िया भोले भैया कमाई करीन है और 2 ट्रैक्टर खरीदिन है। तो मैं बस एक सवाल पूछना चाहते हैं कि टमाटर का बढ़िया खेती करे बर का करना चाहिए, का चीज़ के ध्यान करना चाहिए, कौन सा बीमारी लगेल, कैसे करते हैं? एकर बर भैया मिट्टी ला अच्छी तरह से जोतल जाए ट्रैक्टर से, भुरभुरा बनाए के और 2 फाल में ओकर मादा बनाते हैं, है ना। और कतार के बीच माने 20 या 30 सेंटीमीटर के दूरी में लगाल जाए और ओकर बर रासायनिक खाद, गोबर खाद और DAP, पोटास, सुपर ये सब चीज़ मिलाल जाए और तब फिर रोपाई हल। हाँ, ओकर बाद का तिहा करना पड़ेल जैसे जैसे बढ़वार हुई तो? जैसे जैसे बढ़वार हल ओकर कीटनाशक के लिए ध्यान करना पड़ेल कि का चीज़ लगत है एमे, माने फूल में का आत है, फल में का लगत है, पत्ता में का लगत है, ये सब का ध्यान देखना रहल। तो राउर कर कितना पैदावार है प्रति एकड़ के हिसाब से? लगभग टमाटर में अच्छी रेट मिल जाए तो 4-5 लाख रुपया मिल जाए भैया। नहीं, मैं पैदावार पूछत रहन कि उत्पादन कितना है? उत्पादन मान के चला 400 से 500 टरे ऐसे निकल जाए। वही हमन सुने भी रहन कि लुंड्रा क्षेत्र में सब्जी भाजी कर बढ़िया पैदावार मिलेल, माटी भी अच्छा है और सिंचाई कर भी यहाँ पर पर्याप्त सुविधा है। हमारे साथ में एक और प्रगतिशील किसान है, राउर के का नाम है? मोर नाम लालसा है, मैं सब बुझनला जय जोहार और मैं गन्ना कर खेती करता हूँ। मोर प्रमुख खेती है गन्ना। अच्छा। और गन्ना करता हूँ साल भर में एक बार दहल, लेकिन अपन पूंजी ला गन्ना कभी नहीं डुबाएल। अच्छा। और टमाटर कर खेती भी करता हूँ और धान कर खेती भी करता हूँ। तो लगभग खेती में मुझे बहुत मुनाफा है। ना हमारे पास नौकरी है ना कुछ नहीं है, हम खेती से आधारित है। तो खेती अगर हमन कर सकना तो आश्रित हमन खेती में हम और प्रति एकड़ मान के चला अभी बिरजू भैया हर बताइस कि प्रति एकड़ लगभग 5 लाख रुपया मिनिमम मिलेल। और छोटा किसान जैसे कम में लगा थी तो वो मन लोन लेके चाहे जैसा भी करके अगर करत है तो पूंजी न डुबाएल, वो फायदा ही दही। गन्ना कर खेती बाड़ी हमन कैसे कर सकत हन? कुछ तकनीकी जानकारी राउर देते हैं, काफ़ी अनुभव है राउर के। और हमारे क्षेत्र में जैसे बतौली क्षेत्र भी है, लुंड्रा है, काफ़ी किसान जो गन्ना लगाते हैं तो बढ़िया एकर पैदावार हो सके का करना चाहिए मन के? तो गन्ना पर तो पहले देखा जोतायल खेत जोताई, एकर बाद में मतलब गायर बनवा थी 4 फाल में, 5 फाल कर रहल फाल तो 4 फाल करके 1 फाल निकलवा के 4 फाल में हमन गन्ना कर
मेड़ बनवा थी। एक बाद मेड़ बनवाए के बाद उमें DAP डालबो, पोटाश डालबो, यूरिया डालब। अगर 1 एकड़ में हमन 1.5 बोरा DAP डालत ही गन्ना भर और 1 बोरा यूरिया और पोटाश 1 बोरा, तो हमन ला 1 एकड़ में गन्ना में लगभग मान के चला 1.5 लाख मिलते गन्ना में। अच्छा। लेकिन गन्ना एक बार जगह थी तो हमन 3 साल से होते वो, 3 साल में चलते भर। हाँ, एक बार मतलब मेहनत करना है और हमन ला तीन फसल काटना है, हमन के लाभ मिल जाही। तो एमे कितना लागत लगेल? लगभग 1 एकड़ में लगभग मान के चली अगर हमन बीजा खरीदत ही तो बीजा मान के चला 8 से 10 हज़ार कर, और सब लेके लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये हमारा लागत लागी। 15 से 20 हज़ार रुपये लागत और 1.5 लाख रुपए कमाई। राउर कर बढ़िया कमाई होते है। और एक अलावा राउर बताएं कि टमाटर भी लगाते हैं। टमाटर भी लगाता हूँ। अब बताइए राउर के परिवार के बारे में बताइए कि कौन कौन है, लड़का बच्चा कितना है, का करत है? मोर परिवार में 2 ठो बच्चा है जो दोनों लड़का है। एक हर 10वीं पढ़त है और एक हर 5वीं पढ़त है छोटा वाला। आगे का योजना है, कैसे कैसे करना है खर्चा? खर्चा भैया हमन कहा है कि खेती बाड़ी करके इतना तक अच्छा से करत है तो हमन पहला सोच रही कि हमार लड़का कर पढ़ाई करके करवा के नौकरी लगवाई। देखा बोले भैया, खेती किसानी से आजकल खेती ला उद्योग कर दर्जा देन है। और हमन देखा तहन कि खेती बाड़ी से न केवल किसान मन ला तकनीकी जानकारी मिली से, बल्कि आगे कर भविष्य भी तैयार होते हैं कि खेती करके बच्चा मन ला आगे बढ़ाना है, वो मन के नौकरी लगाना है। एकदम सही कहन। और देखी ये गांव में ऐसा कृषक हैं, युवा कृषक हैं, किसान हैं, जे देखी कि खेती तो करबे करते हैं, संगे संगे उनका अपन व्यवसाय भी है। जैसे हमारे साथ सुग्रीव दास मानिकपुरी जी हैं, इनके भी मैं जानता हूँ परसू भैया, ये खेती भी करते हैं और साथ साथ लकड़ी कर सामान बनाए कर भी, जैसे फर्नीचर, पलंग, खटिया, पल्ला, दरवाज़ा, मैंने जेके बढ़ई गिरी करते हैं, वो काम भी करते हैं। तो खाली समय में इनका रोजगार है और बाकी समय में खेती है। और ये गांव में ये रेडियो कर बहुत अच्छा सुनवैया हैं और इनकर जुड़ाव जब युवा रहीन, कम उम्र कर रहीन तो युवाणी भी सुनत रहीन, तो इनकर से भी गोठ बात कर ले जाए। सुग्रीव जी स्वागत है राउर। सबसे पहले तो आकाशवाणी परिवार ला मोर से जय जोहार मोर तरफ से। और उतना मतलब कीमती समय निकाल के मोर गाँव में आइन हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना भी चाहूँ। और क्या है कि आकाशवाणी मतलब रेडियो से तो हम बहुत पहले से जुड़े हैं और आज भी जुड़े हैं। एकर का प्रभाव दिखिस चली रेडियो से इतना जुड़ाव है राउर? रेडियो कर हमार चौपाल कार्यक्रम है, किसान वाणी कार्यक्रम है, ओकर कुछ प्रभाव दिखेल खेती किसानी गांव पर प्रभाव दिखेल? बिल्कुल दिखेल। अब तो ऐसे युवा पीढ़ी में रेडियो ऐसे बहुत मतलब पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम सुनते हैं, लेकिन बहुत जो रेडियो प्रेमी हैं उमन रेडियो सुने पर आज भी नहीं छोड़ी इन्हें। जैसे हमारे सरपंच बिशुन जी हैं, लाल साई जी हैं, बिरजू हैं, और वही का समर महू सुनते रेडियो आज भी सुनते। और वैसी देखते हो हमारे गांव में अगल बगल हमारे पड़ोसी गांव में भी देखते हो रेडियो सुनैया भाई मन आज भी हैं, बहुत सुनत हैं रेडियो। और रेडियो से सुन करके जैसे कृषि संबंधित जानकारी मिलते हैं हमन ला चौपाल में, ओकर से भी हमन लाभ उठाथन। जब वहाँ कृषि वैज्ञानिक मन कुछ जानकारी कीटनाशक के बारे में, अच्छा उन्नत बीज के बारे में जानकारी देते हैं, वो हमन नोट करत रहथन। और ओकर माध्यम से हमन कब का खाद डालना है सुने रहथन, तो ध्यान में रहल, वही हिसाब से हमन खेती बाड़ी ला करथन। अजय रउरे खेती बाड़ी में का करे इतनी बताइए? अभी तो हमन थोड़ा मोड़ा लगाए रहन टमाटर और धान लगाए रहन, तो अब धान काट के अब में गेहूं लगाए कर तैयारी है। और कुछ किसान भाई मन लगा भी चुकी हैं। हाँ, 2 तरह के फसल है। एक तो देखी साल भर जो है ना ही वो खाए बर धान और गेहूं तो जरूरी है भाई, है ना। पेट भरे बर तो धान और गेहूं के हर किसान खेती करेल कि खाए बर कम से कम बढ़िया व्यवस्था हो जाए। और नकदी खातिर मने टमाटर है, खीरा है, सब्जी है, धनिया है, जैसे ये गांव में रौरे मन करथी, तो ओकस नकदी में का लगाए ही? अभी तो नकदी में फ़िलहाल वही गेहूं ही लगा थे। अच्छा। और धान तो अभी कट गई से धान मिसाई उसाई अभी करत हन।
और गेहूं का तैयारी चलत है, जोताई कोड़ाई चलत है खेत कर अभी। रउरे जो ये लकड़ी कर काम करथी, ये कैसे सीखेन, कौन कस सीखेन, घर में और कोई करते हैं कि का एकर हाल चाल है तनी बताई। लकड़ी कर काम मैं मोर पिताजी के साथ करत करत सीखेन। जब पढ़ाई टाइम, जब संडे रविवार दिन छुट्टी रहत रहीस तो वो टाइम मैं हर रविवार के चल जात रहन साथ में काम करे बर, दाऊ संगे मोर। और बीच बीच में जब भी छुट्टी रहे तो मैं ओकर साथ साथ संग संग में जात रहे काम करे। तो धीरे धीरे मैं भी सीख गए वो सब काम लकड़ी कर। हाँ, दरवाजा, पलंग, सोफा ये सब बना लेता हूँ। तो बड़ा अच्छा है कि मैंने खेती बाड़ी से धान गेहूँ और रौरे टमाटर खीरा सब्जी सब लगाती, ओकर से कुछ नगद पैसा और फिर खाली समय में ये काम। तो जीवन कैसे चलत है? ठीक ठाक चलत है। हाँ हाँ हाँ, ठीक चलत है। और अभी तो मैं खेती बाड़ी उतना पहले से नहीं जानत रहें, लेकिन अभी हमार विशुन सरपंच जी होगिन, लाल साहब भाई होगी, बिरजू भाई मनकर खेती बाड़ी देख करके और आकाशवाणी रेडियो से हमन भी सुनते रहथन, तो वहाँ भी जानकारी मिलते रहे। ले सब देख के और सुन के भी अब खेती बाड़ी ला मैं भी शुरू करे हूँ। हाँ। ताकि मैं भी यही भाई मन का मैं भी कमा सकूँ खेती बाड़ी में। अच्छा, मोके एगो बात पता चली से कि 2 साल पहले रौरे भी बढ़िया टमाटर कर खेती करे रहन और एगो मोटरसाइकिल बेसाए रहन। बात सही है कि गलत है? बात तो सही ही है। टमाटर का पहला खेती रही, पहला खेती रही, लेकिन जानकारी के अभाव में थोड़ा सा और बीमारी लग गई। ओमे का दवाई लगी थोड़ा सा जाने नहीं, ओकर वजह से थोड़ा सा ओमे घाटा में गए। हाँ, लेकिन लागत निकलिस कि नहीं? हाँ, निकल गई। परसों भैया देखिए युवा कृषक हैं सुग्रीव भाई और कहत हैं कि अभी सीखे कर प्रक्रिया में हैं। मैं बोले भैया पूछना चाहते हैं, क्या बात है गांव में जो भी खेती बाड़ी करते हैं बढ़िया कमाई करके गाड़ी ले लेते हैं भाई। देखिए जीवन स्तर के जो ऊंचा उठाए कर बात है ना, कृषक जो है वो अपन जीवन स्तर ऊंचा उठात है खेती से। एक सीधा सीधा उदाहरण जरहाडी गांव में हमन के देखे बर मिलत है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारे साथ में एक बड़ा खुशी कर बात है भोले भैया कि एक बैंक अधिकारी भी हमारे साथ में बैठीन हैं। और बैंक और किसान कर तो आपसी तालमेल होना ही चाहिए, ताकि मौके बेमौके हमन ला आर्थिक मदद भी मिल सके और तकनीकी जानकारी भी मिल सके। राहुल की का नाम है? मेरा नाम किरण यादव है। सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं जरहाडी गांव में आई हूँ। यहाँ पर मुझे हरियाली देख करके, हरा भरा देख करके बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ के किसान लोग अपनी खेती को लेकर कितने उत्सुक हैं, या फिर वो कितनी हरियाली से मतलब पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो ये सब तो ठीक है, साथ में उनको बनाए रखने के लिए कीड़े से या फिर हर चीज़ से रक्षा करने के लिए एक तो आपने जो दवाई वगैरह यूज़ करते हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन बैंक का भी थोड़ा सहयोग इसमें लेना चाहिए। जैसे किसान फसल बीमा योजना होती है, अगर हर किसान अपने खेती को लेकर सतर्क है तो वो उसको बैंक में ज़रूर फसल बीमा योजना करानी चाहिए, ताकि उसको कम प्रीमियम में उसको उसका लाभ मिल सके। बाई चांस इतने पर्यावरण में असंतुलन हो रहे हैं, कभी सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, आपकी फसलों को इससे नुकसान हो जाते हैं कभी कभी। तो उससे बचाव के लिए आपको किसान फसल बीमा योजना करानी चाहिए। जैसे इसमें 3 कैटेगरी होती है, रबी फसल, खरीफ फसल और एक जो हम वाणिज्यिक फसल लगाते हैं, ठीक है। तो रबी फसल की प्रीमियम राशि होती है 1.5 रुपये लगभग
बाकी प्रीमियम की राशि गवर्नमेंट अपने साइड से मिलाती है, ठीक है। और दूसरी होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल 2 रुपये है जो हम किसानों से वसूलते हैं, बाकी प्रीमियम सरकार देती है। और वाणिज्यिक फसल की राशि होती है 5 रुपये और बाकी प्रीमियम सरकार की तरफ से भुगतान होता है। तो ये जब सरकार इतनी अच्छी सुविधा दे रही है तो किसानों को उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। और दूसरी एक जैसे यहाँ पर बहुत ही असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जैसे ऐसे माना जाता है कि जो जॉब में हैं उन्हीं के लिए ये पेंशन योजना बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो भी पेंशन पा सकते हैं 60 साल के बाद। तो इससे क्या होती है कि निश्चितता बन जाती है कि हाँ, मान लीजिए हमने 60 साल तक काम किया, उसके बाद हमें एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलने लगेगी। तो जैसे इसकी भी कई कैटेगरी हैं, जैसे जो 18 से 40 साल जिनकी एज है वो इसमें योगदान दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे 1000, 2000, 5000 3 कैटेगरी हैं। तो जो प्रीमियम ज़्यादा जमा करेगा उनकी पेंशन राशि ज़्यादा होगी और जो कम जमा करेगा उनको पेंशन कम मिलेगा। तो अपनी आर्थिक स्थिति कैसी है उस अनुसार जो है उस प्रीमियम को जमा करके अटल पेंशन योजना का लाभ आप ले सकते हैं। और तीसरी है एक पीपीएफ। अगर कोई जागरूक है, मान लीजिए किसी को अभी तो ग्रामीण क्षेत्र है, इतना पैसा नहीं बच पाता होगा, लेकिन फिर भी अगर पीपीएफ योजना खोलेंगे तो उसमें भी आपको ब्याज बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी, जिससे आपका हर तरफ से बचत ही होगा। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप लोग फसल बीमा करा रहे हैं तो एक बार बैंक में जाइए और भी सरकारी योजनाओं पे गौर करिए, ये आपके फ़ायदेमंद के लिए है। धन्यवाद। देखा बोले भैया हमारे साथ में बैंक अधिकारी रहीन और कितना बढ़िया बारीकी से बताइन है कि किसान ला बैंक तक पहुंचना चाहिए। और आपातकालीन परिस्थिति में अगर फसल खराब हो जाते तो ओकर संबंध में भी हमन ला मुआवजा राशि जो हमन ला मिल सकता है। और अभी का समय बहुत अच्छा चलत है, 15 तारीख से 31 तारीख तक फसल बीमा योजना के लिए दिन निर्धारित करल गई से और खरीफ कर फसल में भी ले सकता है, लेकिन अभी रबी फसल पर हमन ला पर्याप्त रूप से फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकता है। तो अब कार्यक्रम ला समेटे कर समय आए गई से, तो एक बार हमन फिर से प्रेमेंद्र सर की तरफ लौटब और राउर पूरा बात सुने तो कैसा लगी। और गांव वाला मन तो काफ़ी खुशहाल है, बहुत बहुत खुशहाल हैं और बहुत मज़ा आ गई यहाँ आके। बड़ा किसान मन से के बात ला सुने न, उनकर अनुभव ला सुने न और बहुत अच्छा बात बताएं। बड़ी बढ़िया किसानी करत हैं, बढ़िया खेती बाड़ी करत हैं। देखिए कितना बढ़िया कमा कमा के गाड़ी खरीदत हैं, अपन विकास करत हैं। और जब किसान मन जग साधन जुटेल तो कहीं न कहीं और भी किसानी करे में मन लागे और माने बढ़िया से किसानी करते हैं। तो ये प्रोत्साहन करे वाला बात है। हमारे जो सुनवैया किसान भाई मन हैं वो भी सुनही, वो भी बढ़िया खेती करे बर प्रोत्साहित होही। और कहीं न कहीं हमारे ये कार्यक्रम कर जो उद्देश्य है यही है कि जो बढ़िया खेती करते हैं उमन ला हमन प्रोत्साहित करी और उनकर अनुभव से पूरे किसान भाई मन ला हमें सुनाई और उन सिखाई। तो बड़ा आज अच्छा लगे। कार्यक्रम समेटे कर समय हो गई से भोले भैया, और फिर समय आई तो कोई और गांव में चलब, वहाँ पर किसान मन से बात करब। लेकिन आज जरहाड़ी गांव से चलत ही सब ला कहत ही राम राम। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।